तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उठे हुए परिस्थितियों में। अब उठे हुए परिस्थितियां क्या हैं? पहला कि कांग्रेस का क्या रोल है, कांग्रेस के लीडरशिप और ग्राउंड लेवल के वर्कर का क्या रुख है, और आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य है। चाहे वो दिल्ली में आम आदमी के केजरीवाल के जो पत्नी हैं सुनीता केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस, या आतिशी मरलेना, या पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान, उन सब के रुख से क्या निकल के आता है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जो होता है उसको जरूर दबाएं, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और किसी भी जो सिंपल एनालिसिस करता हूँ चीज़ों को अपने तरीके से, जो सिचुएशन है पॉलिटिकल सिचुएशन, उसको एनालिसिस करने का प्रयास करता हूँ और आपके सामने रखता हूँ, जो कि आप कोई कितने भी मीडिया चैनल में है आप नहीं देख पाएंगे कि इस तरह का एनालिसिस होता है। केवल बहस चिल्लम चोट, लेकिन सही तरीके से घटनाओं का आकलन और उसके साथ क्या फ्यूचर होने वाला है, इस पे कोई एनालिसिस नहीं करता। तो इसलिए आपको मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ शेयर भी करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए, कमेंट भी करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें 2-3 मुद्दे उठाए इस वीडियो में। पहला कि कांग्रेस का क्या रुख है, और दूसरा मोटा मोटी कि आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य है। तो पहले शुरुआत करते हैं कांग्रेस के रुख। दोस्तों, आज जो कांग्रेस की हालत है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस खुद है। आज जो आपने देखा होगा, जो 2014 से जो कांग्रेस के वोट शेयर बोल सकते हैं, या उनका जो प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन, जो चाहे असेंबली सीट हो चाहे लोकसभा का सीट हो, उसमें जो गिरता हुआ ग्राफ है आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसकी वजह क्या है? ये ग्राफ सोनिया गांधी के नेतृत्व में क्यों नहीं गिरा? जिस तरह से राहुल गांधी का जो टेक ओवर किया उन्होंने कांग्रेस को, तब से लगातार गिरता जा रहा है। उसका वजह क्या है? मैं एक शब्द में पहले भी बोला हूं और फिर बोल रहा हूं, कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज पार्टी है, और राहुल गांधी जो है वो कंफ्यूजन के स्टार है। और उनके इर्द गिर्द दो लोग जो बैठे हैं, आजकल वामपंथियों ने हैक कर लिया राहुल गांधी को, जिसकी वजह से जो पुराने कांग्रेसी हैं, जिनके पास अक्ल है, दिमाग है, सिचुएशन को समझने की शक्ति है। अब हो सकता है कि कोई जो कांग्रेसी हो, जो कांग्रेस के फैन हो, ये बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि बीजेपी वाले को अंधभक्त। मुझे लगता है कि 70 साल में अगर आज भी कांग्रेस के लिए आप सपोर्ट कर रहे हो, उसके साथ इतने गिरते हुए ग्राफ के साथ खड़े हो, तो बीजेपी के साथ अंधभक्त, जिससे ज्यादा अंधभक्त तुम हो। क्योंकि कोई, मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं, कोई कांग्रेसी को हिट करेगा वो मानेगा नहीं, वो उसको लगेगा कि अरे मैं क्या बोल रहा हूं। क्योंकि देखिए, कई मीडिया चैनल है जो यूट्यूब पे चैनल देखते होंगे, चाहे वो सत्य हिंदू हो, आशुतोष का, चाहे पुण्य परसों वाजपेयी का हो, कई ऐसे यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे, आप जाकर देखिए। 2014 से लेकर 17, 22 यूपी का चुनाव, 22 और 19 का 2000 लोकसभा का चुनाव, 2019 का, और अब जो चुनाव आने हैं, इसमें पुण्य परसों वाजपेयी का वीडियो उठा लीजिए, विशाल शर्मा का उठा लीजिए, रवीश कुमार का उठा लीजिए, या अजीत अंजुम, या सत्य हिंदी आशुतोष का उठा लीजिए। ये पूरी तरह से हमेशा से बोलते आए कि कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी घबराई हुई है, मोदी साहब पैनिक हैं, योगी भाग रहे हैं, गोरखपुर से भाग रहे हैं। ये जीतने वाले नहीं हैं। ये हर चुनाव में 2014 से लेकर जितने भी चुनाव है, इनके अगर 50 वीडियो हैं तो 50 में से 45 वीडियो इसी मुद्दे पे बनाया है, और ये सारा फेल हो जाता है। लेकिन इनकी अंधभक्ति देखिए, जो इनके देखने वाले, मिलियन में व्यू मिलेगा आपको, कि फिर भी इनकी वीडियो देखते हैं और फिर भी यकीन करते हैं कि, और ये मानते हैं कि सही बोल रहे हैं। अरे भाई, वो तुम्हारा सुतिया काट रहा है, अपना पैसा बना रहा है, अपना व्यूअरशिप बना रहा है। वो भी अगर वो नहीं जानता है
कि आज देश का माहौल क्या है, या 2019 में क्या माहौल था, या 2017 में यूपी में क्या माहौल था, या अभी जो असेंबली की मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव हुआ उसमें क्या माहौल था, तो वो पत्रकार नहीं है। एक आम आदमी अगर रोड पे घूमे, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, और मोहल्ले में अगर 10 आदमी से पूछिए, वो 7 आदमी 8 आदमी बोले मैं बीजेपी को वोट दूंगा, आप कोई भी नहीं है फिर भी आपको बोल रहा है, तो आपको क्या आइडिया होगा? ये क्या जो पत्रकार हैं उनको पता नहीं होगा? अगर पता नहीं होगा तो पत्रकार नहीं है। जैसे पुलिस वाले, आम आदमी को पता होता है कि कौन अपराधी कहाँ छुपा है, लेकिन पुलिस वाले को नहीं पता है, तो इसका मतलब या तो पुलिस निकम्मी है या तो उस मिली हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये पत्रकार ऐसे हैं जो 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 राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो ऐसे वामपंथी हैक किए हैं, ये यही प्रेजेंट करते हैं कि देखो राहुल गांधी, आपको तो ऐसे लोग बोल रहे हैं कि आप जीत रहे हैं। जो मीडिया के बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं वो ही नहीं देख रहे जो पैसा कमा रहे हैं, और राहुल गांधी का भी सुतिया काट रहे हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि अब ये शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल का गिरफ्तारी, इससे सबसे ज्यादा किसको फायदा होगा? केजरीवाल 2 जगह बहुत बड़ी पार्टी है, एक पंजाब और दूसरा दिल्ली। अब एक बीजेपी का वोट शेयर है, मैं बस आपको समझाता जाऊंगा, आप कमेंट में बताइएगा। वो कमेंट वो जो वोट शेयर है, बीजेपी का अपना वोट बैंक है, वो कभी भी ना केजरीवाल को वोट देगा और ना कांग्रेस को वोट देगा। तो जो रेस्ट ऑफ द बीजेपी है, जो बाकी बीजेपी के वोटर हैं, वो बीजेपी को छोड़कर वो किसको वोट देंगे? या तो आम आदमी पार्टी को देंगे या कांग्रेस को। तो अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी खत्म होती है, चाहे पंजाब में या दिल्ली में, तो किसको फायदा होगा? कांग्रेस को फायदा होगा, बीजेपी के अपोनेंट वो हो जाएगी। और कांग्रेस को देखा जाए तो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही है, वहां तो बीजेपी है नहीं। तो अगर वहां पे आम आदमी पार्टी कमजोर होती है तो किसको फायदा होगा? सीधा बीजेपी कांग्रेस को फायदा होगा। और बाकी जो देश में देख लीजिए, कहीं भी आम आदमी पार्टी कमजोर होगी। गोवा जहाँ पे वो 2-4 सीट जीत रहे हैं, आज जहाँ भी उनका वोट शेयर गुजरात में बढ़ रहा है, 5-6% वोट शेयर लेके आए, तो वहाँ पे उस जगह पे जो लोग, अगर वोट शेयर जो ट्रांसफर होगा तो कांग्रेस को ही होगा, बीजेपी को नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस की कंफ्यूजन देखिए कि जो ग्राउंड लेवल पे जो उनके वर्कर हैं या लीडर हैं, वो इसका विरोध कर रहे थे। कांग्रेस में पंजाब में चले जाइए, पूरा कांग्रेस का जो लोकल लीडर्स हैं वो सारे आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं। चाहे वो प्रताप हो, जो बाजवा हैं, ये सारे लोग जो लोकल लीडर हैं, उनके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सारे लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं। लेकिन फिर भी संदीप दीक्षित जैसा आदमी वो खड़ा हो गया है आज केजरीवाल के साथ। जो सबसे बड़ा अगर किसी को डेंट किया है तो वो कांग्रेस पार्टी, और उसमें भी संदीप जी के जो माता जी हैं, शीला दीक्षित के कैरियर और उनके पूरा कैरेक्टर को बोल सकते हैं, जो एक कांग्रेसी मानते थे कि बेदाग कैरेक्टर है, उन्होंने दिल्ली में काफ़ी काम किया, उसको अगर नेस्तनाबूद किया तो यही केजरीवाल और उसका आम आदमी पार्टी। लेकिन आज उसके साथ खड़े हैं। तो अगर आप उसके साथ खड़े हो और पंजाब में इसका विरोध भी हो रहा है, तो अब किसको इसमें फायदा हुआ? कितना कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? क्योंकि राहुल गांधी का अपने ग्राउंड लेवल के लीडर और वर्कर से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द जो 4 चाटुकार जुड़े होते हैं, उनका ओपिनियन अलग होता है, और जो ग्राउंड लेवल के जो लीडर्स हैं उनके ओपिनियन डिफरेंट होता है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े, उनको पता है कि क्या चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी को सुनना उन्हीं का है जो उनके साथ गिर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखिए अजय माकन का एक भी स्टेटमेंट इसके वजह से नहीं है। क्योंकि आप देखिए बिजली बिल घोटाला सब अजय माकन ने इसके ऊपर बोला है। उन्होंने तो बोला कि इनके देशद्रोही का भी चार्जेज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने स्नूपिंग किया है बड़े बड़े लीडर्स के ऊपर। तो अजय माकन क्यों बोलेंगे? लेकिन संदीप दीक्षित क्यों खड़े हो गए? अब उनको लग रहा है कि दिल्ली में उनको एक टिकट मिल जाए, वो
और उसके बाद चुनाव लड़ जाए। जीतने से कोई मकसद नहीं है और इनको ये भी नहीं पता है कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी की कन्फ्यूज़न है जो जो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर यूपी में अगर हम चुनाव लड़ेंगे या एमपी में मतलब महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे तो हमें कैसे लड़ना चाहिए, हमारा ग्राउंड लेवल का लीडर जो है क्या कहता है। आप बीजेपी को देखिए, बिहार में उन्होंने चिराग पासवान को अपनाया क्योंकि उनके ग्राउंड लेवल का जो लीडर्स हैं या वर्कर हैं उन्होंने इसके लिए बोला, उन्होंने बोला कि आपको पाशुपति पारस के साथ जाने में घाटा होगा। तो जब आपका कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा या बहुत ज़्यादा अलग अलग पड़ जाएंगे ग्राउंड लेवल के साथ तो आपके ऊपर कन्फ्यूजन ही होगा कि आप कुछ और सोचोगे, वो नीचे कुछ और सोचेंगे। क्योंकि आप अभी भी देखिए केजरीवाल के गिरफ्तारी के समर्थन में है पंजाब के लीडर्स, लेकिन जाने अनजाने में जो कि समर्थन में है लेकिन ऊपर से उनके साथ खड़ा होना पड़ रहा है दिल्ली में। तो अब वहाँ के एक बहुत बड़ा घटना घटा सिंगूर में, जहाँ से सीएम अपना जो मान है भगवंत मान, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ 12 लोग शराब के नकली शराब पीने की वजह से देहांत हो गया। अगर सपोज कीजिए यही उत्तर प्रदेश या बीजेपी के किसी ऐसे जगह पे हो जाता, गोरखपुर में हो गया, उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो आज मीडिया भी सवाल को उठा रही होती और जितने भी विपक्षी पार्टी है वो भी सवाल उठा रही। लेकिन इतनी बड़ी मुद्दा जिस पे कांग्रेस आज जो आम आदमी पार्टी की हालत है, बीजेपी मजबूत है नहीं, तो आज अपने रीगेन कर सकती थी अपनी जमीनी हालात, लेकिन वहाँ पे क्योंकि ऊपर से आदेश है तो उस तरह से उस मुद्दे को वहाँ के लोकल लीडर उठा नहीं पा रहे। इतना बड़ा मुद्दा कि सीएम के कंस्टिट्यूंसी में 12 लोग नकली शराब से मारे जाते हैं और सेम घोटाला वहाँ पे पंजाब में भी हुआ, जो कि जिस घोटाले के आरोप में आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। तो कांग्रेस की एक तो मैंने बता दिया कि कंफ्यूजन है और यही कंफ्यूजन कांग्रेस को ले डूब रही है और कितनी डूबेगी आप देख लीजिएगा। आगे का चुनाव है, मैं कह रहा हूँ 40 का आंकड़ा अगर कांग्रेस पार कर जाएगी तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अब आते हैं आम आदमी पार्टी में कि आम आदमी पार्टी कई मायनों में कि आम आदमी पार्टी के बाद देखिए वो चाह रहे हैं कि केजरीवाल चाह रहे हैं कि सीएम का जो पूरा कार्य है वो अपने जेल से चलाएं। क्यों नहीं वो इस्तीफा देना चाहते, क्योंकि वो लालू यादव की तरह वो नहीं बन सकते। क्योंकि लालू यादव जब ये उन्होंने लिया कि भाई राबड़ी देवी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो लालू यादव कोई अचानक से मुख्यमंत्री नहीं बन गए थे 1-2 साल में। उन्होंने 20 साल की राजनीति की, गली में घूमे, आप उससे सहमत हो ना सहमत हो अलग बात है, और उसके बाद उनकी कम्युनिटी के लोग उनके साथ थे। आज ऐसा कोई केजरीवाल के साथ इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है जो उनके साथ खड़ा हो। तो अगर केजरीवाल जेल से नहीं चलाएंगे और ये अगर अपने सीएम बनाएंगे अपनी पत्नी को, तो मुझे लगता है कि काफ़ी फाड़ हो जाएगा। क्योंकि आप आतिशी मरलेना की एक्टिविटी देखिए, आतिशी मरलेना इसलिए बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं और गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तार होने वाले क्योंकि वो मानती हैं कि अब केजरीवाल के बाद वो सबसे बड़ी लीडर हैं और वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तो सुनीता केजरीवाल के अलावा आतिशी मरलेना, और तीसरा जो भगवंत मान है वो चाहते हैं कि अब मैं बड़ा लीडर हूं, क्योंकि मैं केजरीवाल के बाद मैं ही हूं कि इतने बड़े स्टेट का मुख्यमंत्री हूं, तो मैं दोनों जगह पार्टी को चला सकता हूं। अब केजरीवाल इस बात को समझते हैं, इसलिए वो चाहते नहीं रिस्क होना और वो चाहते नहीं है कि उनके अलावा कोई सीएम का दावेदार बने। चौथी सबसे बड़ी बात कि पंजाब में कांग्रेस जो भगवंत मान है वो एक रबर स्टैम्प थे जो केजरीवाल ने बनाया था। वहाँ पे भगवंत मान के खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग लीडर होंगे, क्योंकि अब केजरीवाल उनके ऊपर जो हाथ रखने वाले हैं वो तो है नहीं, वो तो जेल चले गए। तो वो अब वहाँ पे एक युद्ध आपस में छिड़ेगा कि भाई अब भगवंत मान को स्वीकृति किससे मिलेगी, कौन उनके पीछे खड़ा है। कि तो भगवंत मान के अलावा हम बड़े लीडर हैं। वहाँ के लोकल लीडर ये मानते हैं कि भगवंत मान में अरविंद केजरीवाल के हाथ उनके ऊपर होने के अलावा ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि जिसकी वजह से पंजाब का सीएम होना चाहिए। तो आप पंजाब में भी ऐसा मैं कहना मतलब अप्रत्याशित नहीं होगा कि पंजाब में भी आपको
एक पार्टी में टूट देखने को मिल सकता है। और दिल्ली में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगा। तो मैंने आपने दो चीजें बताई, एक कि राहुल गांधी की पार्टी और राहुल गांधी दोनों कंफ्यूज्ड है, और है तो क्यों, और उनसे क्यों उनको नुकसान होने वाला है। उनका पूरा स्ट्रेटेजी इसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूरी तरह से बेकार है और गलत राह पे जा रहा है। और दूसरा, आम आदमी पार्टी के भविष्य क्यों एक गृह युद्ध की तरह, पार्टी युद्ध बोल सकते हैं, पार्टी के अंदर गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है, जो आपको ज्यादा नहीं, लोकसभा के इलेक्शन के पहले जो वोटिंग का पहला दिन होगा उसके पहले ही देखने को मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।